इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर्स 2024 के 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप कि आपने इससे पहले के बाकी के महीने के वीडियोस देखा होगा, प्लेलिस्ट में मैंने डाला हुआ है, आप वहां से देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल के द्वारा। 2 दिवसीय मैगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो देखिए, मैगोंग महोत्सव का संबंध जो हो जाता है वो मेघालय के साथ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य में बस सांगवारी ऐप लॉन्च किया गया? तो बस सांगवारी ऐप हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्टार्ट किया। ऑप्शन डी। किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया? प्रगति बचत खाता योजना को हाल ही में स्टार्ट किया गया HDFC बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे बन जाता है। कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया? मिशन अरुण हिमवीर को स्टार्ट किया गया हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व बैंक की सहायता से भारत किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? हरियाणा के अंतर्गत करने की घोषणा की गई है। 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सैंडबैग्स शुरू हुआ है? तो सैंडबैग्स यहाँ पे कंबोडिया बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 2 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारों की सेवानिवृत्ति को 60 वर्ष से बढ़ाकर के 61 वर्ष कर दिया है? तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश बन जाता है, आंध्र प्रदेश। रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जो कि 8वां टाइगर रिजर्व बन चुका है? तो रातापानी का संबंध कहाँ से होगा? मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश रातापानी। भारत में FDI का सबसे बड़ा जो स्रोत रहा वो कौन सा देश है? सिंगापुर। अगला प्रश्न आता है, मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये रियाद में शुरू किया गया, रियाद। 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का 4था संस्करण हुआ है? तो हरिमाऊ शक्ति जो होता है वो भारत और मलेशिया के बीच। नेक्स्ट है कि 2 दिसंबर 2024 को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब हाल ही में जीता लक्ष्य सेन। ऑप्शन सी, लक्ष्य सेन। 3 दिसंबर 2024 को यूनेस्को ने किस राज्य सरकार को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया? तो टॉप डेस्टिनेशन हाल ही में पश्चिम बंगाल घोषित हुआ, पश्चिम बंगाल। माधवपुर नहीं, माधव राष्ट्रीय जो पार्क है इसे हाल ही में 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग हाल ही में किसे मिला? तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी श्रीनगर को दिया गया। 3 दिसंबर 2024 को किसने एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? तो ये अवार्ड हाल ही में मारिया विक्टोरिया जुआन ने जीता है, मारिया विक्टोरिया जुआन। 3 दिसंबर 2024 को एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ लॉन्च किया गया? तो डल झील के अंतर्गत। 4 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी की प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया? तो ESA, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के। 4 दिसंबर 2024 को किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, चीन। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला जो कि प्रदेश कौन बन चुका है? तो पहला प्रदेश बन चुका है चंडीगढ़। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाता है। 5 दिसंबर 2024 को पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन सी। यहाँ पे भारत अपना करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, भारत। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन कह रहे हैं कि किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से हाल ही में नवाजा गया? तो प्रतिष्ठित जो टर्नर पुरस्कार है वो जसलीन कौर को दिया गया। ऑप्शन बी, जसलीन कौर। नेक्स्ट वन है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? रामेश्वरम, रामेश्वरम याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने इंद्रिमा आवास योजना हाल ही में स्टार्ट किया? तेलंगाना। नेक्स्ट वन आता है कि 6 दिसंबर 2024 को साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तक मेले का 3रा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है, नई दिल्ली में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाता है बहरीन में। ठीक है, बहरीन करेक्ट आंसर है।
सोनाई रुपई जो वन्यजीव अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? असम के अंतर्गत स्थित है, ऑप्शन सी। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 का ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस देश को सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर निकल के आता है ऑप्शन बी, अपना भारत। ठीक है, भारत। 6 दिसंबर 2024 को 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन रहा? तो थीम देश के रूप में फ्रांस रहा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि 6 दिसंबर 2024 को किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा? तो देखिए, इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 से नवाजा जाएगा वेरोनिका जो बैचलेट हैं, यानी चिली की पूर्व राष्ट्रपति थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाता है। किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक लॉन्च किया? तो IIT मद्रास यहाँ पे करेक्ट आंसर है, IIT मद्रास। नासा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? नासा का नया प्रमुख बनाया गया है जेरेड इसाकमैन, सी, सॉरी ऑप्शन बी होगा, जेरेड इसाकमैन। नेक्स्ट आता है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाता है, ध्यान में रखिएगा, जो कि ऑप्शन डी होगा, 21 दिसंबर को। ठीक है, 21 दिसंबर। ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ हाल ही में विजयवाड़ा में किया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि किसने लगातार दूसरा अंडर-19 एशिया कप जीता है? अंडर-19 एशिया कप दूसरी बार लगातार जीता है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया? तो ब्रुसेल्स एयरलाइंस। किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है? PSU परिवर्तन पुरस्कार SECI ने जीता है। देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर के कितना हो गया? 918 से बढ़कर के 930 हो गया, याद रखिएगा। अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किया गया जोधपुर के अंतर्गत, और यहाँ पे हमारा बी बिल्कुल सही होगा, जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया? तो नेब्रास्का जो है, ऑप्शन यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, नेब्रास्का। RBI का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो संजय मल्होत्रा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि किसने क्रॉसवर्ड जो बुक्स पुरस्कार है, क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार किसने जीता? तो KJS ढिल्लो, ऑप्शन बी, KJS ढिल्लो। 2024 महिला टेनिस संघ की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? आर्याना सबालेंका, जो कि बेलारूस से हैं, आर्याना सबालेंका। 10 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो इसका निर्माण जो किया गया है वो रूस के सहयोग से किया गया। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न ये बनता है कि 10 दिसंबर 2024 को किसी बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, इसको ध्यान रखेना, जो कि ऑप्शन सी बन जाता है, भारती कोहली। ठीक है, भारती कोहली। 10 दिसंबर 2024 को किसी JC डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो JC डेनियल पुरस्कार यहाँ पे मिला है साजी एन करूड़। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यूनिसेफ का स्थापना दिवस 11 दिसंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में, जो कि यहाँ पे हम कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में। 11 दिसंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसी नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, हरमीत डिल्लो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि केंद्र सरकार का मार्केट प्लेस जो होता है, जिसे हम लोग GEM के नाम से जानते हैं, GEM, इसका पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला जो कि प्रदेश कौन बन चुका है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश याद रखना है। 2024 चैंपियंस ऑफ द अर्थ का जो अवार्ड है वो किसे मिला है? 2024 चैंपियन ऑफ द अवार्ड जो है वो किसे मिला? माधव गाडगिल को, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए। 11 दिसंबर 2024 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो IIT यहाँ पे दिल्ली बिल्कुल सही आंसर बनेगा, IIT दिल्ली। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न आता है वो क्या कह रहा है। प्रश्न यह है कि हाल में डैम सेलफिश की नई प्रजाति जो कि कहाँ खोजी गई है? डैम सेलफिश की नई प्रजाति देखने को मिली है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव में। ठीक है, मालदीव करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा गुरुवार जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है?
तो ध्यान रखना है कि गुरुवायूर जो मंदिर है इसका संबंध हो जाएगा केरल के साथ, ठीक है, केरल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत इसमें छठे स्थान पर है, ऑप्शन सी बन जाता है। 12 दिसंबर 2024 को किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य विमोचन किया? तो इसका विमोचन किया गया है किसके द्वारा? डॉक्टर दिनेश सहारा के द्वारा। डॉक्टर दिनेश सहारा राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो डी गुकेश यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना, ऑप्शन सी, स्मृति मंदाना। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है डोनाल्ड ट्रंप को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? लद्दाख, सी, लद्दाख। किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विल्लो का अनावरण किया? तो विल्लो हाल ही में गूगल ने लॉन्च किया था, ऑप्शन सी हो जाता है। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष जो स्टेशन स्थापित करेगा? तो 2035 तक, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील। सूरजकुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये सूरजकुंड मेला जो है हमेशा फरीदाबाद में लगता है, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट है कि किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है? तो ये स्विट्जरलैंड राइट आंसर है। 14 दिसंबर 2024 को भारतीय डाक दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 50वां स्थापना दिवस, ठीक है, 50वां स्थापना दिवस मनाया। किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान की शुरुआत की है? युवा शुद्धि अभियान का संबंध हो जाता है कर्नाटक के साथ, कर्नाटक। 15 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये समझौता हाल ही में हाल के द्वारा हुआ है, ठीक है, हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो होता है। 15 दिसंबर 2024 को किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया? तो जेनकास्ट हाल ही में गूगल ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्या बनता है? कौन 105वें सदस्य के रूप में आईएसए में शामिल हुआ है? यानी इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है इसमें शामिल हुआ 105वां देश मालडोवा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? तो एयर कार्गो हब जो कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नोएडा, ऑप्शन सी। दिसंबर 2024 को किसने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया? तो इसका सही आंसर उत्तराखंड हो जाता है। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है चेन्नई में, चेन्नई, ऑप्शन सी। 16 दिसंबर 2024 को भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट जो युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन किया गया? तो ये यूएई यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच डेजर्ट नाइट हुआ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। 16 दिसंबर 2024 को किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? यूएसए करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है, किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो देखिए माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हाल ही में हुआ इंडोनेशिया के अंतर्गत, तो सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न के नया सर्वेक्षण पोत यानी आईएनएस निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो इसे शामिल किया गया है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा भोपाल के अंतर्गत। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबरब्रट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो इनका संबंध इंग्लैंड से है, नेट साइबरब्रट जो कि इंग्लैंड से हैं। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू किया है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा ये ब्रिटेन हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन जो निर्यातक कौन बन चुका है? तो भारत, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाता है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है कि किसने यानी किनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? और एकदम वीवीआई प्रश्न रहेगा, तो करेक्ट आंसर है सूर्यबाला, ऑप्शन बी सूर्यबाला। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे दिया गया? इस पुरस्कार से हाल ही में किरण मजुमदार शाह को जो कि नवाजा गया, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आता है कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर जो मिली है ये किस देश की नागरिकता इनको दी गई है? तो इटली की नागरिकता इनको दी गई है, ऑप्शन सी।
उपराष्ट्रपति जगदीप जो धनखड़ थे, देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम यानी भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन इन्होंने कहाँ पर किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न ये है कि 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना एक तरह से अपराध होगा? तो यहाँ पे इंदौर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो कैंसर का वैक्सीन बनाने के लिए जो अगर बात करें तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी, ठीक है, रूस ने बात ऐसा कहा है, तो ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। किसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान हासिल किया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट आता है 18 दिसंबर 2024 को किसने फिडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड एंड ब्लिट्ज दोनों का खिताब जीता? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रणव वेंकटेश। 18 दिसंबर 2024 को किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष जो पुरस्कार 2024 जीत लिया है? तो ऑप्शन सी, ब्राजील के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 दिसंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गढ़ी माही कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया नेपाल के अंतर्गत, ठीक है, गढ़ी माही नेपाल के अंतर्गत। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता? तो इस खिताब को जीतने वाली बन चुकी है ऑप्शन बी यहाँ पे कैटलीन सैंड्रा नील, ऑप्शन बी। खो खो वर्ल्ड कप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा सलमान खान को बनाया गया था, ऑप्शन सी। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गुजरात शीर्ष स्थान पर है। यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? एकदम वीवीआई रहने वाला है, तो माधव गौडगिल, याद रखिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव ये बन चुका है? तो मसाली गांव का संबंध हो जाता है गुजरात के साथ, ऑप्शन सी, गुजरात। 19 दिसंबर 2024 को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो गगन गिल, यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय करीब 9 घंटे तक स्पेस वॉक करके रिकॉर्ड बनाया? तो ये चीन, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 19 दिसंबर 2024 को किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, पंडित स्वपन चौधरी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन दोहा के अंतर्गत किया गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारतीय महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? ऑप्शन बी, यानी 5वें स्थान पर। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो यहाँ पे सही बनेगा भारत, ठीक है, भारत करेक्ट है। अगला प्रश्न, 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये बिम्स्टेक जो सम्मेलन है वो थाईलैंड में संपन्न हुआ, ऑप्शन सी। भारत ने विश्व आर्थिक मंच में ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 39वां स्थान हासिल किया, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 21 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना लॉन्च की है? देखिए संजीवनी योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, तो बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेज़बानी कौन करेगा? तो यहाँ पे करेक्ट है अपना भारत। 21 दिसंबर 2024 को उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्ण जो सेशन है इसका आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? अगरतला में, ठीक है, अगरतला में। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया? तो ये जो जारी किया गया भूपेंद्र यादव के द्वारा, ऑप्शन बी। 22 दिसंबर 2024 को श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 23 दिसंबर 2024 को भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय जो राजमार्ग है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो नागपुर के अंतर्गत किया गया, नागपुर। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 एशिया कप किस देश ने जीता? तो इसको हाल ही में भारत ने जीता, तो राइट आंसर डी हो जाता है, भारत। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें अमेरिका जो है वो शीर्ष स्थान पर है, शीर्ष स्थान अमेरिका। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया? तो देखिए डिजिटल म्यूजियम की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी होगा, महाराष्ट्र में खोला गया, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 100 दिन की टीवी उन्मूलन अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो 100 डेज के लिए टीवी उन्मूलन जो अभियान है वो पंजाब के अंतर्गत, तो सी करेक्ट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 25 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया? तो ये नासा का सोलर पार्कर प्रोब है, तो सी करेक्ट आंसर है। 25 दिसंबर 2024 को किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी यानी रूस। ठीक है, रूस। नेक्स्ट है कि 25 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा जो भारत का पहला जो हवाई अड्डा है, भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन चुका है? तो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इंदौर हवाई अड्डा। ठीक है, इंदौर हवाई अड्डा। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत रखा गया, सी हो जाता है करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न आता है कि आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो देखिए, बॉलर्स रैंकिंग की अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह यहाँ पे शीर्ष पर है। 26 दिसंबर 2024 को भारत के क्या कह रहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनकी आत्मकथा का जो नाम है वो याद रखिएगा, चेंजिंग इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन सी, चेंजिंग इंडिया। 26 दिसंबर 2024 को किला हुआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप, यूएसए, ऑप्शन सी। 26 दिसंबर 2024 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में शामिल किया? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। 27 दिसंबर 2024 को ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल पूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन बन चुका है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पंजाब, 5वां राज्य पंजाब। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 27 दिसंबर 2024 को कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन चुका है? तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, भारत। ठीक है, भारत। नेक्स्ट है कि बाल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बन चुका है? तो बाल्ड ईगल जो है वो यहाँ पे यूएसए, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी। 29 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 17 बच्चों को। ठीक है, 17 बच्चों को, ऑप्शन बी। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? तो यहाँ पे घोषणा किया गया कि मध्य प्रदेश सरकार ऐसा करने वाला है, तो ऑप्शन सी। 29 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया? तो ये स्टार्ट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यहाँ पे करेक्ट होगा, बिहार में इसका आयोजन किया गया था, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हार्दिक पांड्या। ठीक है, हार्दिक पांड्या। आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रविंद्र जडेजा हो जाएगा, ऑप्शन सी। कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है? वाइन उत्पादन इकाई की स्टार्टिंग जो है वो उत्तराखंड के अंतर्गत, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। किस देश ने मार्सबर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो रवांडा यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, रूस, बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 30 दिसंबर 2024 को फिडे, ध्यान रखेंगे कि फिडे महिलाओं की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? तो कोनेरू हम्पी जो है इन्होंने जीता है, ऑप्शन बी। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन चुकी हैं? तो काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन सी। 30 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म शुरू किया? तो स्वर प्लेटफॉर्म को हाल ही में गुजरात सरकार ने शुरू किया, ऑप्शन बी। किस शतरंज खिलाड़ी ने ड्रेस कोड की वजह से फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड विल्ज जो चेस चैंपियनशिप था इसको छोड़ दिया है? तो मार्क्स कार्लसन जो है नॉर्वे के प्लेयर है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 30 दिसंबर 2024 को कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं? तो राइट आंसर जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट पॉइंट, 5 दिवसीय शहद उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो देखिए शहद उत्सव जो है वो नेपाल के अंतर्गत संपन्न हुआ, तो राइट आंसर बी हो जाता है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है, 31 दिसंबर 2024 को इसरो ने कहाँ PSLV C16 द्वारा स्पार्डेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह यानी SDX-01 जिसका नाम है चेंजर और तथा SDX-02 जिसका नाम है लक्ष्य को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो कहाँ से लॉन्च किया गया होगा? श्रीहरिकोटा से। तो करेक्ट आंसर सी है। कुल मिलाकर यहाँ पर हमने दिसंबर के सभी क्वेश्चन को देख लिया। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।